अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसाने तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में आप लोगों के लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ तो बनती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जहाँ मामता वहाँ डालडा। डालडा का न्यू कॉर्न ऑयल 100% प्योर जो है ना, ये आ चुका है मार्केट के अंदर। हार्ट हेल्थ से लेकर आपकी पूरी बॉडी को जो है ना तवानाई देता है और बेहतरीन कुकिंग हम इसमें करते हैं। तो आज हम जापानीज़ रेसिपी बना रहे हैं। और आखिरकार जापानीज़ रेसिपी क्यों बनने जा रही है कि क्योंकि आज मेरी बेगम जो है वो यहाँ आई हुई हैं, और मिसेस रुबीना गुलजार जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, आज ये मेरे साथ क्यों हैं, इसकी वजह ये है कि आज इनकी सालगिरह है। तो आप लोग भी कॉल कर सकते हैं लाइव और बात कर सकते हैं। थोड़ी बहुत उर्दू बोल लेती हैं ये। तो जापानीज़ असल में ये क्रॉस हैं। इनके वालिद साहब जो हैं जापानीज़ हैं और वालदा जो हैं थाईलैंड की हैं। तो दो मुल्कों का जो है ना ससुराल मेरा मौजूद है। तो बहुत सारी बातें भी होंगी इंशाल्लाह। आज बहुत सारे सवालात आप लोगों के आए हुए थे कि इनसे मिलना चाहते थे बहुत सारे लोग और बहुत सारी बातें भी करना चाहते थे। तो आज इंशाल्लाह मैं इनसे बहुत सारे सवालात पूछूंगा कि आपको पाकिस्तान में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और उर्दू ये बोल लेती हैं, लेकिन टूटी फूटी उर्दू है थोड़ी सी, शायद समझ में आपको आ जाए। ठीक है ना? ऐसे ही ऐसे ही है। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो सवाल है वो हम पूछ लेते हैं कि आज आपकी ये सालगिरह हो गई है, ठीक है? तो अभी आप कितने साल की हो गई हैं? 18 साल। जापानीज़ रूल है कि औरत से उसकी उम्र और मर्द से उसकी तनख्वाह नहीं पूछी जाती। तो ये वहाँ के उसूलों में से एक उसूल है। तो मैं 12 साल रहा हूँ जापान में, और हमारी असल में शादी भी ट्रेनिंग के दौरान ही हुई है कि ये भी शेफ़ हैं और मैं भी शेफ़ हूँ। लेकिन आजकल ये घर की शेफ़ है और मैं बाहर का शेफ़ हूँ, ठीक है? तो घर की तमाम चीज़ें ये संभालती हैं, बाकी बाहर का कुकिंग कभी कभार मैं घर पे करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये करती हैं। इसलिए कि दोनों को एक ही जगह से पढ़ा हुआ है हमने, वहीं पर हमारी मुलाकात भी हुई, फिर वहीं शादी हो गई जापान के अंदर। तो वहाँ से फिर हम दूसरे ममालिक में बहुत सारे मुल्कों में जाते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे, और आज माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर हैं। और अच्छी मेरे ख्याल से 35 साल हो गए इन तमाम चीज़ों को गुज़रते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ चल रहा है। तो मियाँ बीवी के दरमियान जो ज़रूरी चीज़ है वो है एतबार, यकीन और भरोसा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपस में हैं तो फिर इंसान लंबे टाइम ज़िंदगी गुजार रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें चल रही हैं साथ में। और इनको पाकिस्तानी डिशेस कौन सी पसंद है ज़रा पूछ लेते हैं। आज हम जापानीज़ फूड बना रहे हैं, लेकिन इनसे पूछते हैं आपको खाना जो है ना पाकिस्तानी खाना कौन सा पसंद है? डुम्बा कलाई। दुम्बे की कढ़ाई। डुम्बा कलाई बहुत पसंद। लोग पाकिस्तानी लोग भी ख़ास तौर पे दुम्बा कढ़ाई जो है ना वो मुश्किल से ही खाते हैं, लेकिन इनको वैसे बहुत ज़्यादा बिरयानी पसंद है। बिरयानी भी पसंद है इनको। चिकन टिक्का पसंद है। चिकन टिक्का पसंद है, और बहुत सारी चीज़ें पसंद है। और कुन्ना भी पसंद है। कुन्ना बहुत सारे खाने हैं जो है पाई पसंद है। ये खुद भी बना लेती हैं खाना माशाल्लाह। और पाकिस्तान के जो रिवायती खाने हैं, पाए शाय ये वो सब चीज़ें, सर्दी मौसम में ना पाई खाना चाहिए इस वक्त सर्दी के मौसम के अंदर। तो पाई भी इंशाल्लाह हम, जिस्म गर्म रहता है, अच्छा जिस्म गर्म रहता है, तासीर अच्छी रहती है। और आपको एक और चीज़ मिलती है पाए खाने से, वो है कोलेजन। कोलेजन जो होता है वो स्किन को अच्छा रखता है। तो भले आप पाए बकरे के खाएं या भैंस के खाएं या मुर्गी के पंजे खाएं, लेकिन कोलेजन जो है ना वो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मकदार के अंदर होता है। और कोई इंसान चाहता है कि यंग रहे हमेशा, उसकी स्किन हमेशा टाइट रहे और खूबसूरत नज़र आए, तो पाए, कोई भी पाए, तीनों में से जो आपको मिलता है वो आप लाजमी हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी खाया करें, तो इंशाल्लाह बहुत ही इसका फ़ायदा होगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कुकिंग। और आपकी लाइव कॉल है, और जो भी आप कॉल करके रेसिपी के बारे में फरमाइश करना चाहते हैं या रुबीना गुलजार से कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। मैं भी वक्फे से इनसे पूछता रहूँगा जी। तो हम चल रहे हैं पहले, सबसे पहले कमामुशी राइस। जापानीज़ कमामुशी राइस बहुत ही मज़ेदार होता है, ये हम तैयार करने जा रहे हैं।
और मैं इस्तेमाल करूँ जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालडा का जो 100% प्योर कॉर्न ऑयल मार्केट में आ चुका है। हेल्थ के हिसाब से, हार्ट की सेफ्टी के हिसाब से बेहतरीन चीज़ है, और खाने का खाना और सेहत की सेहत, दोनों चीज़ें जो हैं आपको मिल रही हैं इसके अंदर। तो ये आपको देता है बेहतरीन फ्लेवर और साथ में सेहत भी, ठीक है, दोनों चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। ठीक है, मैंने 4 से 5 टेबल स्पून डालडा कुकिंग ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया, कॉर्न ऑयल। और दूसरा ये कि आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना अच्छी चीज़ इस्तेमाल करें। फ्राई आइटम, हम देसी लोग हैं, फ्राई आइटम के बगैर हम रह नहीं सकते हैं, ठीक है। पूरियाँ भी खानी है, पराठे भी खाने हैं, सब चीज़ें खानी हैं। क्यों ना हम ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जिससे हमारी सेहत जो है ना वो अच्छी रहे। तो डालडा कॉर्न ऑयल 100% प्योर जो है ना, ये आपकी सेहत का ख्याल रखता है। आधा किलो हमने इसमें डालना है चिकन, लेकिन याद रखिएगा ये चिकन जो है ना रान से जो बोनलेस की हुई चिकन होती है वो है, सीने वाली नहीं है, ठीक है। इसको हमने इस्तेमाल करना है दोनों रेसिपीज़ में। तेरियाकी चिकन बन रही है और कामामुशी राइस बन रहा है, ठीक है, दोनों चीज़ें बन रही हैं। और इसके अंदर हमने चिकन डाला और इसके साथ बहुत सारा गार्लिक तकरीबन 4 खाने के चम्मच मेरे पास गार्लिक है, चॉप हुआ ये मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। और इन दोनों को हम पकाएंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी ऐड होते रहेंगे जी। तो रुबीना से पूछेंगे कि भाई कपड़े, तो ये ज़ाहिर बात है वहाँ के जो कपड़े हैं वो स्कर्ट है, टॉप है, जीन्स है, ये ज़्यादातर पहना जाता है, लेकिन आपको पाकिस्तानी जो ड्रेस है वो कैसा लगता है? मैं पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छा लगा। पाकिस्तान का ड्रेस ज़्यादा अच्छा ये लगता है? स्टाइल अच्छा लग रहा है, और इनकी दुपट्टा में है, साथ दुपट्टा डालना चाहिए, सर पे दुपट्टा रखना चाहिए, और दुपट्टा जो है ना उसके साथ सलवार कमीज जो होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, अच्छी लगे, ठीक है। तो इसलिए कि इंसान, हम तो पुराने मुसलमान हैं ना, हम इतनी कदर नहीं करते हैं चीज़ों की, लेकिन जो नया मुसलमान होता है वो ज़्यादा कदर करता है अपने इस्लाम के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को, इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं इन चीज़ों का। और इसी के साथ साथ मार्केट जाती हैं आप शॉपिंग करने के लिए? मैं बहुत चाहते हैं, और अच्छा। ये साथ लेके जाए एक मांगे 2 ले लेंगे। अच्छा, मेरे अंदर एक बुरी आदत है कि मैं मार्केट जाता हूँ, साथ में ये मुझे लेकर जाती हैं। इसकी वजूहात हैं, क्योंकि अगर बजट दे दिया जाएगा 10,000 रुपये के, भाई चलो इसमें कपड़े ख़रीद लो, तो वो तो फिर एक फ़िक्स हो गया ना। लेकिन मेरे अंदर बुरी आदत है कि मैं जो है ना, एक के बजाय 2, चलो एक तुमने ले लिया, एक और ले लो चलो, तो ये मेरे अंदर बुरी आदत है। तो वो बुरी आदत जो है ना उसका फ़ायदा ये जो है ना उठा लेती हैं। तो ये जब भी शॉपिंग के लिए जाती हैं तो मुझे ज़रूर साथ में लेकर जाती हैं, मुझे जाना पड़ता है। हालांकि मेरा दिल नहीं चाहता, शॉपिंग मुझे पसंद नहीं है इतनी ज़्यादा, तो मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग करके जो है ना जान छुड़ा लूँ, लेकिन मार्केट में जाके रश में फंसना मुझे पसंद है नहीं वैसे ज़्यादा, लेकिन फिर भी मजबूरन जाना पड़ता है। चिकन जो है ना हाफ़ डन हो चुकी है, और जब ये हाफ़ हो जाए तो उसके बाद आपने नॉर्मल जो कैन वाला बटन मशरूम होता है वो हमने डाल देना है इसके अंदर, 2 खाने की चम्मच। और इसके साथ मेरे पास है ब्लैक मशरूम, ये तकरीबन 1 कप के करीब है, इसको भी स्लाइस किया हुआ हमने, ये भी हमने ऐड कर दिया। दोनों चीज़ें, दोनों मशरूम आ गए, और इसके साथ चिकन पक रही है। ओवर कुक नहीं करना, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हमने डालना है इसके अंदर सोया सॉस, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ऑस्टर सॉस 2 खाने के चम्मच, ठीक है। और इसमें सब में नमक होता है, तो नमक प्लीज़ बहुत ख्याल से डालिएगा। सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ ब्राउन शुगर 1 खाने का चम्मच, ठीक है। इसमें मिठास नहीं होती है, लेकिन ये आपके खाने को बैलेंस करता है। नॉर्मल राइस जो है वो 1 चाय का चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसके साथ सिरका डालेंगे 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और आखिर में मैं डालूंगा इसके अंदर तिल का तेल आधा चम्मच, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ठीक है जी। और इसको हमने करने ना मिक्स, थोड़ा सा पकाने के बाद राइस डालेंगे, जैसे हम पुलाव बनाते हैं ना ये वैसे बनेगा, ठीक है। ये सारा
सॉस इसमें आ गया। ये सारी चीज़ें आपको आराम से स्टोर पे मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये उर्दू जब से इन्होंने सीखी है तो मार्केट जाती हैं, बार्गेनिंग बहुत अच्छा कर लेती हैं ये, ठीक है। मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इन्होंने सीख लिया बार्गेनिंग करना पाकिस्तान में। हालांकि इनके मुल्कों में बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं होती है, जो रेट लिखे होते हैं उसी में परचेज़ करना होता है। तो ये गोश्त, सब्ज़ी, मछली सब चीज़ें खुद परचेज़ करती हैं ज़्यादातर, इसलिए कि मैं मार्केट जाता नहीं हूँ, तो ये सारी चीज़ें परचेज़ करती हैं। तो अच्छा खासा बहस कर लेती हैं आराम से ये, ठीक है जी। तो आपको वैसे मार्केट में सब लोग जानते हैं, आपको पहचानते हैं? बहुत पहचानते गोश्त वाला, कोर वाला, सब्जी मछली वाला, सब जानते हैं, सब जानते हैं अच्छी तरह से। तो मार्केट के अंदर कोई बहस हो जाती है? 100 बोले 50 करो। अच्छा, 100 बोले 50 कर दो, सही है। तो ये अगर 100 बोला है तो उसको 50, 2000 बोलो 1000 करो, 2000 बोला है तो आधा आधा कीमत है मुझे बोलकर उसकी रेट को नीचे लाना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर परचेज़ करनी है, फिर 60-70 में ले लेना है, ठीक है जी। तो ये मुझसे असल में बार्गेनिंग होती नहीं है, तो इसीलिए बेहतर ये है कि मैं 1-2 दफ़ा मैं लेकर आया हूँ चीज़ें ख़रीद के। एक तो वो चीज़ सही पसंद नहीं आई, दूसरा ये कि फिर मैंने बोला इसके बाद से मैं ख़रीद के लाता ही नहीं हूँ, तुम ही ले आया करो, ठीक है ना। तो बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारी ज़िंदगी के साथ साथ चल रही हैं। बहुत सारे मुल्कों में हम साथ रहे हैं, अभी भी हम ट्रैवल करते रहते हैं, अक्सर मुल्कों में जाना होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये कि वहाँ का खाना, वहाँ के टेस्ट, वहाँ के घूमना फिरना सब चीज़ें ठीक है, लेकिन इनको अब जो है बाहर से ज़्यादा, अभी हम कनाडा गए हुए थे तो तकरीबन 1-1.25 महीने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, मैंने अब इसमें राइस डाल दिए तकरीबन 700 ग्राम के करीब, ठीक है। और कनाडा हम गए तो 1-1.25 महीने के लिए हम गए थे, 1 महीने 10 दिन के लिए। तो इनको पाकिस्तान सिर्फ 10 दिन के बाद याद आना शुरू हो जाता है। ये अपने मुल्क भी जाती हैं तो वहाँ पर भी इनका दिल नहीं लगता, इनको पाकिस्तान में मज़ा आता है, पाकिस्तान में ज़्यादा खुश रहती हैं ये, ठीक है जी। इसके अंदर मैंने राइस डाल दिए हैं, तो ये कामामुश, असल में ये राइस जो है मैंने नॉर्मल सेला या बासमती में बना रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर जो राइस डलता है बेसिकली वो डलता है अपना कोरियन राइस या जापानीज़ राइस। थोड़ा सा पानी दे दीजिए, थैंक यू। अच्छा जी, थोड़ा सा इसके अंदर पानी और ऐड करेंगे, ठीक है। और ये चला गया, काफ़ी हो गया पानी, ठीक है। अब इसके बाद जो रेसिपी है वो है तेरियाकी चिकन, वो ये बनाएंगी और कैसे बनाएंगी वो मैं आपको बताऊंगा। इनको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, खाने पीने का शौक़ बहुत है, कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, ज्वेलरीज का भी शौक़ है, हर तरह की चीज़ों का शौक़ है जो एक नॉर्मली होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है हर खातून को वैसे पसंद ही होता है सारी कपड़े शपड़े सब चीज़ें, तो ये ख़ास तौर पर जो है ना मार्केट में अक्सर इनका जाना होना होता है, ख़र्चा हो जाता है मेरा ठीक ठाक। तो बहरहाल, लेकिन फिर भी बैलेंस चलती हैं, ज़्यादा ओवर भी नहीं जाती कि वो जितने हस्बैंड की इनकम है उसके हिसाब से ही चल रही होती हैं, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए, एक मियाँ बीवी के अंदर इन चीज़ों का रिलेशनशिप जो है ना वो ज़रूरी है। तो अब मैं इनसे पूछूंगा कि हम एक ज़माने में जिस फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर हमारे एक निजी चैनल पहले हुआ करता था, तो जब ये नए नए हम यहाँ पाकिस्तान आए 2005 और 6 की बात है, तो हम यहाँ से एक शो किया करते थे इसी फ्लोर से। तो हम दोनों उस शो को करते थे और काफ़ी अच्छा शो चलता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारी बेटी छोटी थी तो उसकी तालीम का मसला शुरू हो गया। तो हमारा मकसद ही पाकिस्तान आने का ये था कि उसको पाकिस्तान में बेटी को हमारे दीनी तालीम वगैरह दुनियावी तालीम जो है सब चीज़ें मिल जाए पाकिस्तान के माहौल के अंदर। तो बहरहाल वो मकसद हमारा फौत होता जा रहा था। फिर आखिरकार हमने जो है इनको मैंने घर का शेफ़ बना दिया और मैं जो है बाहर का शेफ़ बन गया। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी चल रही है। कॉल ज़रूर कीजिएगा और बहुत सारी चीज़ें हम
डिस्कस करेंगे आपसे। लेकिन ये हो गया एक छोटा सा ब्रेक, छोटा सा बेट फिर फिर वापसी वापस आ- वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार जापानीज़ रेसिपी बन रही है, कमामुशी राइस बना रहे हैं। और इसके बाद मेरी बेगम जो है, इनकी आज सालगिरह है, तो ये इनको मैंने ख़ास तौर पे बुलाया है। और ये जो है हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। तो ये बनाएंगी तेरियाकी चिकन। ठीक है, तेरियाकी चिकन के लिए क्या चीज़ें चाहिए अभी आपको दिखाते हैं। ठीक है, और मैं इसमें जो है जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालडा का कॉर्न ऑयल 100% प्योर कॉर्न ऑयल जो है मार्केट में आ चुका है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और ये जो है आप इसको इसमें, यानी कि मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ आपको, सिर्फ पाकिस्तानी डिशेस में नहीं बल्कि आप हर तरह के खाने जो है ना इसके अंदर इस्तेमाल, सब तरह के खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके साथ साथ ये आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है कुदरती तौर पर। और मुख्तलिफ जो पाउच में भी दस्तयाब है, कैन में भी दस्तयाब है, और बॉटल में, ताकि आपकी अपनी सहूलत के हिसाब से इसे बनाया गया ताकि आप इसे इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का, अपनी पूरी फैमिली की सेहत का ख्याल रखें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें डालडा कॉर्न ऑयल जो है वो ऐड कर दिया है। अब ये डालेंगे, हमने लहसुन डाल के लहसुन चॉप, लहसुन चॉप डाला। सही है। ठीक है जी, 1 खाने का चम्मच। और चिकन लेग पीस बोनलेस सलूट जो करे तकरीबन 700 ग्राम 700 ग्राम के करीब। हाँ ठीक है जी। इसको आपने पहले लहसुन को फ्राई किया थोड़ा जी जी। उसके बाद चिकन को अच्छी ऐड से किया। खुशबू बॉन्ग करने। हाँ अच्छा, इसको अच्छी तरह से हमने ब्राउन करना है चिकन को ना, चिकन का, ताकि इसका फ्लेवर जो है ना वो अच्छी तरह से गार्लिक का इसके अंदर आ जाए। जब तक ये ब्राउन नहीं होता बाकी चीज़ें कोई ऐड नहीं होगी। सबसे पहले इसको ब्राउन कर लिया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ इसके अंदर जो है ना बाकी सॉस वगैरह डाल के इसको तेरियाकी चिकन बनाया जाएगा। तेरियाकी चिकन बनाने के लिए इसके अंदर सॉस जो है ना वो कौन कौन से डालते हैं वो भी आप अच्छी तरह से देख लें। इसको चिकन में आप बीफ में बना सकते हैं, मटन में बना सकते हैं, फ़िश में बना सकते हैं, ठीक है, प्राउंस में बना सकते हैं। ठीक है, यही वाले फार्मूला आपने अप्लाई करना है। ठीक है, चलें जी, जब तक ये बन रहा है। और यहाँ पर जो है उसे आप अदरक डालने जिंजर अदरक बाद में चॉप अदरक जो है वो भी आपने ऐड कर देना है, 1 खाने का चम्मच। पहले गार्लिक डाला था फिर अदरक डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, वो भी चॉप है, पेस्ट नहीं डलेगा, याद रखिएगा। इसके अंदर दोनों चीज़ें यानी कि चॉप हुई भी डलेंगी, फ्रेश। ठीक है, और इसको ये देखें इसका कलर चेंज होता जा रहा है। कलर चेंज करते याद है। और बहुत अच्छा टेस्ट इसका बनता है, बिल्कुल महक खत्म हो जाता है। तो पाकिस्तान में आपको घूमने फिरने का शौक है? कहाँ पर? बाहर जाना है उनके उधर, क्या बोलो थी, गाँव तरफ जाने हैं उधर। अच्छा, गांव की तरफ, जो पाकिस्तान में बाहर जाता है अच्छा लगे। पाकिस्तान के जो गाँव वगैरह है, मलीर मलीर की तरफ भी जाने का शौक है, जहाँ पर थोड़ी सी हरियाली वगैरह हो ना, वहाँ पर। और हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाइना बात कर रही हूँ। चाइना कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आज मैम आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जी बहुत शुक्रिया। जी 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 जी। मुझे ना वो क्या नाम है ना, वो पूछना था ना कि ना मेरे ना हाथ ना सुन हो जा रहे हैं ना। अच्छा, मेरी बेबी 11 मंथ की है और सर्दियों में ये ज्यादा हो रहा है ना, रात के वक्त 2 बजे 3 बजे ना हाथ ना बिल्कुल सुन हो जा रहे हैं। सुन हो जाते हैं, ठीक है ठीक है। दर्द मतलब शदीद है और बिल्कुल दोनों हाथ सुन हो जा रहे हैं। दोनों हाथ सुन हो रहे हैं, ठीक है जी। तो ये बेबी आपकी अभी छोटी है? जी 11 मंथ की है। 11 महीने की अभी, यानी कि आपकी डिलीवरी अभी करीब में हुई है ना? जी तो वीकनेस, ये वीकनेस की वजह से होता है, ठीक है।
तो आप टीवी की तरफ चले, मैं बता देता हूँ, ठीक है? चलो, और ठीक वो है, चीज़ें अभी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह सही हो जाएगा, ठीक है? सर ठीक, बहुत शुक्रिया। आपने लेना है मखाना, फूल मखाना 100 ग्राम। फूल मखाना आपने 100 ग्राम लेना है। अशोकगंधा एक जड़ी बूटी होती है, वो आपने लेना है 50 ग्राम। और सत्तावर, एक अशोकगंधा होता है, एक सत्तावर होता है। सत्तावर आपने 50 ग्राम लेना है, अशोकगंधा 50 ग्राम लेना है और फूल मखाना 100 ग्राम लेना है। इन तीनों चीज़ों को डंडी समेत जो है ना हल्का सा तवे पे सेक लें। सेकने के बाद इसका पाउडर बना के रख लें, ठीक है? एक खाने का चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध के साथ रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये 15 दिन में आपका ये मसला हल हो जाएगा। वैसे 1-2 दिन में ही हो जाएगा शुरू में, लेकिन 15 दिन इसको इस्तेमाल करें और जितना बचा हुआ है सारा ले लें, ठीक है? खा लें, सब ख़त्म कर दें उसको, जब तक आप इंशाल्लाह हेल्थी भी हो जाएंगी और ये सारी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, ठीक है? और ये आफ्टर प्रेगनेंसी वीकनेस होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है? फिर बता दूं, फूल मखाना 100 ग्राम, सत्तावर 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, ठीक है? तो ये तीनों चीज़ें आपने पाउडर बनाकर एक खाने का चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर रात को सोते वक्त ले लें। ये हमारे पास चिकन जो हो गई है ब्राउन हो गया। अब इसमें हम सॉस वगैरह सॉस डालेंगे। डाल के इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं ऑस्टर और सॉस, तो सॉस ठीक है? 2 खाने के चम्मच, ठीक है? और इसके साथ सोया सॉस, 1 से 2 खाना का ये भी 2 खाने के चम्मच जो है ना वो ऐड करेंगे, ठीक है जी? और इसके साथ ब्राउन शुगर, ठीक है? ये हम डालेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच ये भी। और इसके साथ सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर, ठीक है? ये हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच हाँ। काफ़ी है। और इसके साथ वाइट मशरूम, ये वाइट मशरूम है जो कैन में मिलता है, ठीक है? ये हाफ कप के करीब ऐड करेंगे। और इसके साथ ब्लैक मशरूम, ड्राई मशरूम जिसको कहते हैं, ठीक है? ये हम डालेंगे 1 कप के करीब, ठीक है? और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, बिल्कुल चुटकी नमक, चुटकी। इनकी बहुत नमक है सॉस का। ठीक है? सॉस के अंदर नमक होता है इसलिए थोड़ा सा नमक ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं ये डालना। ओवन पकाना नहीं, हाँ, और इसको सारी चीज़ों को ये आपस में तैयार मिक्स करके इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है, ठीक है? बिल्कुल ड्राई करना, 10-15 मिनट ज़्यादा नहीं। और आधा चाय का चम्मच इसमें तिल का तेल आखिर में ऐड करेंगे, आधा चम्मच, ठीक है जी? कम ये लगता इसका है। फ्लेवर, बस और इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और ये बिल्कुल ड्राई होकर ना लाइट ब्राउन कलर का टेस्ट ये बनेगा, ठीक है? और इसी तरह से यहाँ पर कमामोशी राइस हमारे फाइनली पक रहे हैं और इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है, तमाम सॉस जो है ना वो आपस में मिक्स हो जाए, बिल्कुल, ठीक है? आप बिल्कुल ये तेज आग में जलाएगा, तेज आंच में पकाना है इसको, आंच बिल्कुल स्लो नहीं करना, स्लो नहीं करना, ठीक है? वही चिकन कन जाएगा। फिर चिकन को हमने थोड़ा सा क्रिस्पी रखना है, इसलिए आंच को अगर आपने स्लो कर दिया ना तो चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। लेकिन इस वाले खाने के अंदर तेरियाकी में हमें चिकन थोड़ी सी क्रिस्पी चाहिए, ठीक है? हमारे पास कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं गुलजार भाई? जी ठीक हो? बिल्कुल ठीक तबीयत ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं? खैरियत से? रुबीना बाजी कैसी है? ठीक है, रुबीना मेरा कैसी? बहुत बहुत सलाम और अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। खुशियाँ देखना नसीब करे। जी जी बिल्कुल, ये सलाम कर रही हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो, आबाद रहो। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने मैं कॉल आपकी की। पुरानी कॉलर हूँ, सफिया कोयटा से बात कर रही हूँ। मेरे 3-4 मसले हैं ठीक है जी। एक मेरी पोती है, वो मतलब 1.5 साल की है, उसे भूख नहीं लगती है। और मेरी लवासी है, मतलब अभी 4 साल की है, उसकी पेशाब में बहुत जलन है, मतलब उसे बुखार हुआ था, ठीक है एंटीबायोटिक खाई है, उस वजह से पेशाब में बहुत जलन है। हाँ ठीक और है मेरी बेटी है 28 साल की, ठीक है। उसका जो है मतलब साइनस का मसला है, साइनस बहुत का- ज्यादा है, मतलब नजला जो है ना उसके गले में गिरता है, हमेशा यही रहता है। ठीक ठीक, बिल्कुल सही है। आप टीवी की तरफ चले जाएं। एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं दिमाग का झाड़ू, यानी कि झाड़ू हम घर पे देते हैं ना, इस तरह उसको दिमाग का झाड़ू कहा जाता है। ऐसी एक रेमेडी है या ऐसे एक जड़ी बूटी है, उसका नाम है लेवेंडर के फूल।
आपने पंसारी की दुकान से लेवेंडर के फूल लेकर आना है और लाने के बाद 2 खाने के चम्मच लेवेंडर के फूल जो है ना वो आपने 2 कप पानी में डालना है, बॉईल करना है 1 कप करके। और अगर आपको कोई शुगर वगैरह की शिकायत नहीं है तो उसमें 1 चाय का चम्मच शहद मिलाकर इसको चाय की तरह आपने जो है ना इसको पीना है, ठीक है, चाय की तरह पीना है, ठीक है। और ये रोज़ाना आपने करना है तकरीबन 41 डेज़ तक, तो साइनस का मसला जो है इंशाल्लाह ये हल हो जाएगा, ठीक है जी। और एक सवाल पूछा था कि बच्चे को जो है ना भूख नहीं लगती है, काला ज़ीरा आपने ले लेना है, काला ज़ीरा लेकर और उसको तवे पे भून लेना है, भूनने के बाद हल्का सा भूनना है बिल्कुल, उसके बाद उसका पाउडर बना लेना है। जितना काला ज़ीरा लिया है उतना ही आपने, जैसे 100 ग्राम आपने लिया, 50 ग्राम लिया है, उसके अंदर उतना ही असली शहद, एक बात याद रखिएगा, असली शहद 100 ग्राम लिया तो 100 ग्राम शहद मिलाकर उसको आप किसी कांच की बोतल में रखेंगे और इसको थोड़ा सा 1/3 चाय का चम्मच, अगर बच्चा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा है 10-12 साल का है तो फिर आधा चम्मच, और सबसे बड़े लोग जो हैं जिनको बिल्कुल भूख नहीं लगती है उनको 1 चाय का चम्मच, तो ये इंशाल्लाह आप दें, उससे बेहतरीन जो है ना फ़ायदा होगा, भूख भी लगेगी, ठीक है। और इंशाल्लाह इसका आपको बहुत ज़्यादा वो मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास कमामुशी राइस जो है वो तकरीबन तैयार हो चुके हैं, ठीक है। चूल्हे को मैं हल्का कर रहा हूँ और इसको मैं, ये देख लें आप, खिले खिले बहुत ही ज़बरदस्त लाइट से, और इसके अंदर हमने आखिर में जो है ऐड कर देना है हरी प्याज और इसको डिश आउट कर देना है। बहुत अच्छे टेस्ट के अंदर ये तैयार हुआ है, ठीक है जी। और ये भी फाइनली हमारा बिल्कुल फाइनल तैयार हो चुका अपना तेरियाकी चिकन। और ये देख लें बिल्कुल सॉस जो है ना वो लिपटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल उसके अंदर जो आपकी रेसिपी है, ठीक है। इसके अंदर आप ऊपर से गार्निशिंग के लिए हरी प्याज या पासले दोनों में से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं और उसको सर्व कर सकते हैं। चलें जी, दोनों चीज़ें हो गई तैयार, इसको हम सर्व कर रहे हैं और वापस आते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। और हमने ये रेसिपी जो है कमामुशी राइस और तेरियाकी चिकन, ये दोनों चीज़ें बनाई हैं जहाँ मामता वहाँ डालडा, कॉर्न ऑयल 100% प्योर, हार्ट हेल्दी रखे और कोलेस्ट्रॉल फ्री है। और ये जो है बेहतरीन रेसिपी बनती है, इससे आप जापानीज़ हो, पाकिस्तानी हो, चाइनीज़ हो, सारी रेसिपीज़ जो है उसको तैयार कर सकते हैं। तो आज जो है डालडा कुकिंग ऑयल यानी कि जहाँ मामता वहाँ डालडा, उससे जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ दोनों तैयार हो चुकी हैं। और आज मेरी बेगम की जो है सालगिरह है और आज जो है GTV और हमारी मिर्च मसाला की जो टीम है उन्होंने एक केक लेकर आए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेट केक, और इसे जो है हम बिस्मिल्लाह करते हैं इसको ठीक है। थैंक यू सो मच GTV, हाँ आपको बुलाए हैं, ठीक साकिला बनाए हैं, ठीक है। GTV का बहुत शुक्रिया और पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, और पूरा टीम का बॉस, थैंक यू सो मच। हाँ, तो ये केक जो है आया हुआ है, तो चलें इसको ज़रा हम बिस्मिल्लाह करें, काटते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर। बहुत अच्छा टेस्ट है भाई इस केक का। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर हमारे शो में आकर? मैं बहुत खुश है, बहुत कितना रौनक हो गया। तो फिर इसी बात पर आप बहुत खुश हैं और इसी बात के ऊपर जो है ना कोई जापानीज या कोई थाई सॉन्ग जो है ना वो हमारे ऑडियंस को सुना दें, ताकि जाते जाते खुशी खुशी हम जो है ना खुदा हाफिज करें। जी, मेरी तरफ से बाय बाय। เมื่อสาบอายุควันตาน้องเอ๋ยจะมาทำตาปิบปิบน้องอายุ30
30 ดูสิยังสวยโอ้ยใครจะเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้ว30ยังแจ๋วแจ๋วเสียจนหน้าจีบโอ้แม่มาเผาเนื้อตันน้องเอ๋ยมามันเอาอีตอน30แม่กินหน้าอุบัติहो गया अच्छा इस गाने का मतलब क्या था? ये गाने का मतलब है मैं कितना उम्र हो गया अच्छा आपकी कितनी उम्र हो आपकी गई? उम्र आप अभी तक खूबसूरत है अच्छा हो ठीक गया, और है ये तो गाना। अभी जो है 18 साल हुई है या 15 16 17 साल हुई अभी अभी बता नहीं सकते ठीक है तो ये रेसिपी जो हमारी तैयार हो चुकी है तो इन्होंने जो तेरियाकी चिकन बनाई है ना उसको ज़रा हम टेस्ट भी कर लेते हैं ठीक है और देखते हैं कैसा टेस्ट है जी पहले मैं चेक कर लेता हूँ ये अच्छा में रान का जो बोनलेस होता है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है जूसी होता है जूसी है और आपके लिए भी थैंक यू आज 7 किला ये किला सालगिरह की मुबारकबाद और सही है और ये जो ये शिताकी मशरूम के साथ अच्छा पिस्ता फ्लेवर के है मशरूम ब्लैक मशरूम तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी और ये सालगिरह तो उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी जब तक के लिए इजाजत अल्लाह हाफिज बाय।